Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject fundamental computers for BBA fifth semester, and so today our the most important topic is types of software. Students, fundamental computers BBA fifth semester में हमने इसमें टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने ये हमारा स्टूडेंट आज पार्ट 3 है इस टॉपिक का। इससे पहले स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या रोल प्ले करता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े और हमने स्टूडेंट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने जो है फंक्शनैलिटी देखी। भाई क्या क्या वो हमें मतलब जो है क्या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें जो है क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को जब हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट क्या मतलब है, जैसे मान लो कि सपोज दैट जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। ये स्टूडेंट्स हमने कल के लेक्चर में हमने ऑनलाइन यूट्यूब पर डिस्कस किया। तो मतलब मेनली फंक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट क्या है, रनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कार्ड रीडर्स, डिस्क एंड टेप ड्राइवर्स। तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स हमारे पेरिफेरल डिवाइस है विच आर कनेक्ट बाय कंप्यूटर सिस्टम। Development of other types of software, monitoring the use of various hardware sources such as memory and peripheral devices। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स जो फंक्शन है, कल हमने स्टूडेंट जो है डिस्कस किए, फिर फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट डिस्क मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, तो जो उसके फंक्शंस हैं वो स्टूडेंट कल हमने डिस्कस किए। तो स्टूडेंट हमारे जो असेंबलर हो गए, कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, तो ये जो सब है स्टूडेंट हमारे सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं एमएस डॉस, जैसे हमने कल किया स्टूडेंट। इसके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी हैव टू यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस इन आवर वर्क। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में अगला जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, वो स्टूडेंट हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट लिखा है कि allows end user to accomplish system application software allows end user to accomplish one or more specific task। अब देखो स्टूडेंट, जैसे हमने कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके जितनी भी रनिंग एप्लीकेशन है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी जो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रन होते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है स्टूडेंट, एक प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। अब स्टूडेंट बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो स्टूडेंट हम अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक यूज के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। लिखा भी है अलाउ एंड यूजर मतलब होगा हम होगा जो हम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे टू अकम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, टिपिकल एप्लीकेशन इंक्लूड्स इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मेडिकल सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड कंप्यूटर गेम्स। तो इसमें सब जो है सब स्टूडेंट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो है कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज होता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट जैसे सब एमएस वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना। एजुकेशन में भी यूज करते हैं, मेडिकल में भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज करता है वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या लगते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउ टू अस फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो बिजनेस आर प्रोबब्ली द बिगेस्ट यूजर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्टूडेंट जैसे कि सपोज दैट की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, तो स्टूडेंट उसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज करके हम स्पेसिफिक टास्क को करेंगे। मतलब प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट उसमें हम कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। मतलब पेरोल मैनेजमेंट है सैलरी के लिए, है ना। और हमें स्टूडेंट हमें जो है ओवरऑल फंक्शन, हमें किसी मतलब ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, ओवरऑल वर्क जो अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का हमें जो है देखना है, संभालना है, तो उसके भी हम स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। सो बिजनेस आर प्रोबब्ली द बिगेस्ट यूजर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी नाउ यूज सम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू ऑटोमेट ऑल सॉर्ट ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट ये क्या करता है, जितने भी हमारे वर्क करने के फंक्शन है उन सबको जो है ऑटोमेट करता है और हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। Application software is written to enable the computer to solve a specific data processing task. Application software is designed to support a particular business function or an application. More application software is designed
to meet a generic set of business application requirement. An application package such as this can be marked at a fairly low price because its cost of development can be spread over the entire customer base. Applications that are built into a small number of customer will very much more expensive. तो कहना मतलब स्टूडेंट भी कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो है मतलब जो है वो लो कॉस्ट पर हमें प्रोवाइड होते हैं, कुछ मतलब फ्री होते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरी फॉर द यूज ऑफ द कस्टमर, जस्ट लाइक एज फ्री ओपन, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ओएस यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी जो फ्री होते हैं जिनको हम नेट से डाउनलोड करके फ्री हम यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं क्लोज सॉफ्टवेयर, यानी कि हमें जो है उनको परचेस करने के लिए हमें उन्हें पैसा पेड करना पड़ेगा, तो फिर वो हमें उसका लाइसेंस प्रोवाइड कराएंगे, तब जाके हम उसको यूज करेंगे। तो अब स्टूडेंट देखिए ज़्यादा कॉस्टली सॉफ्टवेयर होंगे तो वो ज़्यादा यूजर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होना चाहिए जो लो कॉस्ट पर जो है यूजर को प्रोवाइड हो जाए उनके वर्क को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट जो है वो दो कैटेगरीज हमारी आती हैं। पहली तो है हमारी मतलब जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट हमारी दो कैटेगरीज हैं। पहली है प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेज, प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेज, और दूसरा है हमारा यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये दो हमारी स्टूडेंट कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ए नंबर ऑफ पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज विच डू नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट प्रोग्रामिंग नॉलेज हैव बीन डेवलप्ड। These are easy to learn and easy to compare to programming language. These most important category of software package are, तो कौन कौन से स्टूडेंट हमारे सॉफ्टवेयर पैकेज हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्प्रेडशीट जैसे हम स्टूडेंट एक्सेल का यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये स्टूडेंट जो है वो हमारे प्री रिटन सॉफ्टवेयर के पैकेज में हमारे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अब स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्जांपल हैं जिसका स्टूडेंट हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की, तो वर्ड प्रोसेसिंग इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज व्हिच हेल्प एंटर एंड एडिट डॉक्यूमेंट मच फास्टर देन द यूजुअल मैनुअल वेज। जैसे आप एमएस वर्ड पे बात करती है तो स्टूडेंट हम जैसे मान लो अगर जैसे मान लो एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्टूडेंट डेवलप किया एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट। तो उसका स्टूडेंट अगर आपको अगर इजी सिंपल वे में बनाना है तो वर्ड प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करनी है, आपको उसमें कई सारे चेंजेस करने हैं, तो आप उसमें स्टूडेंट एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जो कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसर टुडे अलाउ मच मोर द अलाउ वन ऑफ एंटर एडिट टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब जो हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है एमएस वर्ड है वो क्या करता है? क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट, टाइपिंग करते हैं, मूवमेंट और कॉपिंग पैराग्राफ, finding the word and replacing them with another word, searching for spelling errors, printing the document। तो आप स्टूडेंट एमएस वर्ड में ये सारी हमारे जो सॉफ्टवेयर है ये फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। तो हमारे स्टूडेंट वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि टाइपिंग करके हम डॉक्यूमेंट को इजीली बना सकते हैं। कौन कौन से हैं? एमएस वर्ड है, वर्ड स्टार है, के वर्ड है और वर्ड परफेक्ट है या लोटस। लोटस भी स्टूडेंट जो है वो हमारा एक एग्जाम्पल है हमारे एमएस वर्ड का। ठीक है, और स्टूडेंट फिर हमारे स्टूडेंट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आ गए। जैसे मान लो हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में क्या है कि एक पिक्चर ए वर्थ 1000 वर्ड्स वी लिव इन ए विजुअल वर्ल्ड। जैसे मान लो स्टूडेंट हमें एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें हम स्टूडेंट एनिमेशन इफेक्ट जोड़ सकें, ग्राफिक्स जोड़ सकें, स्लाइड में हम स्टूडेंट प्रेजेंटेशन हम दिखा सकें, उसमें हम स्पेशल इफेक्ट लगा सकें, उसमें हम ऑडियो वीडियो क्लिप हम जोड़ सकें, उसमें हम इमेज जोड़ सकें। तो ऐसा प्रेजेंटेशन हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है जो कि हमारा स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर स्टूडेंट मान लो फिर इसमें स्टूडेंट हमारे ऑप्शन हो गए एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन टूल्स इंक्लूड हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पेंट ब्रश और फोटोशॉप। पेंट एमएस पेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट में प्रोवाइड कराया है हमारा, और प्रेजेंटेशन भी है, एमएस पेंट भी है। तो स्टूडेंट ये हमारे ग्राफिक्स में मतलब ग्राफिक्स अपीयरेंस अगर हमें चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में तो हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। फिर स्टूडेंट हमारा आता है स्प्रेडशीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। आज की डेट में स्टूडेंट हम बात करते हैं मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो एमएस एक्सेल का यूज जरूर करता है, क्योंकि भाई उन्हें जो है डेटा को रखना है, उसमें कैलकुलेट करनी है, एडिटिंग करनी है, उन्हें फिल्टर्स लगाने हैं, उन्हें कई सारे शीट्स बनानी है।
तो और उन्हें एक लंबा रिकॉर्ड बनाना है, मेंटेन करना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले लगाने हैं, फंक्शंस लगाने हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ लॉजिकल वर्कशीट कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम इन ए कंप्यूटर मेमोरी। रो और कॉलम से स्टूडेंट मिलकर बना होता है हमारा स्प्रेडशीट, जो जहां रो कॉलम मिलते हैं वो एरिया हमारा सेल कहलाता है। इट इज क्रिएटेड फॉर सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस। इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एज सून एज द वर्कशीट प्रोग्राम is loaded into memory of computer. Calculation are done automatically. One formula is fed and the result is displayed. Function है, इसमें स्टूडेंट हम कैलकुलेशन ऑटोमेट कर सकते हैं। इसमें सम करना है तो सम के लिए सम हम सम लगा देंगे, प्रोडक्ट लगा देंगे, हमें गुणा करना है तो प्रोडक्ट लगा देंगे, मैक्स मिन, ठीक है, और सीलिंग फ्लोर है ना, और स्टूडेंट उसमें हमारे और भी बहुत सारे डिफरेंट एवरेज हम मतलब निकाल सकते हैं। इफ है, इफ और एल्स है, सम इफ है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज इन स्प्रेडशीट। तो स्टूडेंट क्या होगा हमारे लोटस, हाँ स्टूडेंट लोटस जो है स्टूडेंट हमारा एग्जांपल है, स्प्रेडशीट का हमारा एग्जांपल है, एमएस वर्ड का एग्जांपल नहीं है। तो लोटस हो गया, लोटस 1, 2, 3 और डी बेस और एमएस एक्सेल। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट जो कि हमारे एप्टिकल सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारा उसको आता है डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम दैट स्टोर रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन इन डेटा इन ए डेटाबेस। डेटा मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स creating, modifying, deleting and adding data in a files and using the data। तो मतलब इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन ए फाइल कैबिनेट, स्टैम्प कलेक्शन, एल्बम, ईच ऑफ दिस कलेक्शन typically consist of heading and describe the type of information it contains and each row कंटेंस सब इन्फॉर्मेशन। जैसे स्टूडेंट मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एम्प्लॉय का आईडी का डिपार्टमेंट का नेम हो गया, फादर नेम, उसकी सैलरी स्लिप। तो मतलब इस पूरे डेटाबेस को स्टूडेंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करा जाता है, तो उसके लिए स्टूडेंट हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। भाई उसकी सैलरी क्या है, उसके वो किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है, तो पूरा ओवरऑल फंक्शनल जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट को बोलते हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस कॉल्ड टेबल। तो टेबल के फॉर्मेट में हम उसको करते हैं, तो हम उसमें स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो दिस इज फंक्शनलिटी प्रोवाइड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस स्टूडेंट हमारे एग्जांपल देखो एमएस एक्सेस। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है स्टूडेंट, उसमें हमें एमएस वर्ड प्रोवाइड कराया, एमएस एक्सेल प्रोवाइड कराया, एमएस पावर पॉइंट प्रोवाइड कराया, और डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस प्रोवाइड कराया। फॉक्स प्रो और टैली, फॉक्स प्रो टैली ये भी स्टूडेंट हमारे डीबीएमएस के एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट हमने ये एप्टिकल सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल देखे और समझे। तो स्टूडेंट इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं, कौन कौन से हो गए हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं मेनली। तो हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, दूसरा हमारा स्टूडेंट हो गया स्प्रेडशीट हो गया, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया। इनके एग्जांपल स्टूडेंट मैंने अगर आपसे डिस्कस कर ही लिए। और एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गए जो मैंने अभी खुद लिखे, और हमारे ग्राफिक्स हो गए जैसे एडोब फोटोशॉप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्ड प्रोसेसर के स्टूडेंट अभी एग्जांपल स्टूडेंट अभी हमने जो है डिस्कस किए। तो एमएस वर्ड के स्टूडेंट एग्जांपल जो हैं वो हमारे हो गए एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, के वर्ड और वर्ड परफेक्ट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमएस वर्ड। बात कर लेते हैं स्टूडेंट स्प्रेडशीट की, सॉरी प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, इसमें हमारा होगा पावर पॉइंट, पेंट ब्रश, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। और स्प्रेडशीट में स्टूडेंट हमारे एक्सेल और लोटस 1, 2, 3 और डी बेस। और डेटाबेस में एमएस एक्सेल, फॉक्स प्रो और टैली, ठीक है। और भी स्टूडेंट के सारे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर जो हम डिफरेंट टाइप पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।